गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट। A first order reaction is 50% complete in 20 minutes. How long will it take to be 60% complete? यहाँ पर दे रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, 50% कंप्लीट हो रहा है कितने में? 20 मिनट में। तो 60% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग टाइम और रेट कांस्टेंट में हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। उसी फार्मूला के हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। T इज इक्वल टू 2.303 अपान के log टू द बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ये हम लोग फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड रेट कांस्टेंट के। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट इज 50%। तो पहले हम 50% के लिए कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे T 50% 2.303 अपान 2.303 अपान के। यहाँ पर हम के लिखेंगे और 50% मतलब कि ये आपका 100 में ए की जगह पर हम log टू द बेस 10 ए की जगह पर हम 100 लिखेंगे और 100 माइनस हम 15 कर देंगे। तो यहाँ पर हमको तो 50% के लिए हमारा टाइम कितना लग रहा है? 20। तो इसके जगह पर हम 20 पहले हम यहाँ पर सॉल्व करें फॉर 50%। तो 50% के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, इधर हम लिख रहे हैं टी हमारा 20 है, 20 मिनट है। उसके बाद 2.303 अपान के log ए हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लेंगे और 100 माइनस क्या करेंगे 50%, मतलब 15 को हम यहाँ से 100 माइनस 50 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 85। तो इससे हम निकाल लेंगे के की वैल्यू 2.303 अपान 20 log टू द बेस 10 100 अपान 85। यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ से पहले हम T इक्वल टू 2.303 अपान के log टू द बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ये हमारा फार्मूला है। T की वैल्यू हमारा 50% के लिए T की वैल्यू हमारा दिया है 20 मिनट। तो यहाँ पर हम 20 लिखा, किसके निकाल रहे हैं? पहले हम 50% के लिए हम के निकाल लिया, T के जब हम 20 लिखा 2.303 अपान के log टू द बेस 10 ए के जब 100 माइनस 15, यहाँ पर आपका हो जाएगा। इससे हम के निकालें, के इक्वल 2.303 अपान 20 ये टाइम है, log टू द बेस 10 100 अपान 85, इसका हम log ले लेंगे, के की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे
इसे हम मिटा रहे हैं। अब हम फॉर 60% के लिए हमको टाइम पूछा है, कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि k इज इक्वल टू 2.3, यहाँ पर हम t इज इक्वल टू 2.303 अपान के log टू दी बेस 10। यहाँ पर एक की जगह पर हम 100 लेंगे और 100 माइनस हम क्या करेंगे 60 कर देंगे, 100 माइनस 60, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 100 अपान 40, ये log हो जाएगा। तो यहाँ से हम t की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। इस k के जगह पर ध्यान दिए, इस k के जगह पर हम इस वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ पर ले आ देंगे, तो t की वैल्यू हमको 60% में कितना टाइम हमको लग रहा है कंप्लीट होने में, ये निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि t निकाल 50% के लिए टाइम दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपान के log टू दी बेस 10 a अपान a माइनस 6। तो t के जगह 50% के लिए हम t के जगह पर हम 20 रखेंगे, इज इक्वल टू 2.303 अपान के log टू दी बेस 100 अपान 100 माइनस 15। तो उस फार्मूले से उससे हम k की वैल्यू निकाल लिया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद 60% के लिए हम क्या करेंगे कि t इज इक्वल टू 2.303 अपान के log टू दी बेस 10 100 अपान 100 माइनस 60। इस k की वैल्यू हम यहाँ से जो हमारा 20% में कंप्यूट हो रहा है, ये इस k की वैल्यू, ये k की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमको t की वैल्यू निकल जाएगा, मिनट में आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, फॉर द रिएक्शन A equal to B, for the reaction A to B, the rate of reaction become 27 times when the concentration of A is increased 3 times. What is the order of reaction? हमको इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है कि the reaction A to B, the rate of reaction become 27 times when the concentration of A is increased, कितना टाइम, तो 3 टाइम। What is the order of reaction? तो हम यहाँ पर रेट लिखेंगे, रेट R is equal to रेट कांस्टेंट K, ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये हमारा हो गया ए का कंसंट्रेशन की पावर। अगर हम एन लिखेंगे तो एन हमारा इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब यहाँ पर देखिए कि ए टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम कितना है, 27 टाइम्स है। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज, कितना, 3 टाइम्स। उसके बाद 27R इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है कितना, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो 27R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा। और उसके बाद 3A लिखेंगे और यहाँ पर N लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 27R अपान R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के 3A पावर N के A के पावर N। के क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया,
ये आर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर हमारा 3 हो गया। उसके बाद ये ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 के पावर n हो गया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर, यही आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हो ए से बी में कंप्लीट हो रहा है, तो रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर n, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो 27 r इज इक्वल टू, नया इक्वेशन हमारा ऑप्टेन होगा के 3a के पावर n। इन दोनों को हम कंपेयर करके हम n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, 27 r अपॉन r। इक्वेशन ये 1 है और इक्वेशन 2 है, तो 2 अपॉन 1 कर देंगे, यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगा 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, थर्ड क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शुरू में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताया था किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है ऑन दी प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर, व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ के रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, एम दिया है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन हमारा 2007 और 8 में आया हुआ है, तो इसको सॉल्व किया जाए। थर्ड क्वेश्चन हमारा, पहले तो हमारा अमोनिया क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पर हम अमोनिया को डिकम्पोज करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ये डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। अब इसका हम रेट लिखेंगे, रिएक्शन रेट। हम यहाँ पर रिएक्शन रेट अगर लिखेंगे तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो अगर इसका हम रिएक्टेंट का रिएक्शन रेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/2 डी NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब क्या होगा, dN2 अपॉन dt इज इक्वल, ये अपीयरेंस है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 1/3 dH2 अपॉन dt, ये हमारा रिएक्शन रेट हो गया। जब रिएक्शन रेट हो गया, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर, व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ m सेकेंड इन वर्ड। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अमोनिया, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 dNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू के क्या है, रेट कांस्टेंट है, इज इक्वल टू के NH3।
KNH3 जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है वो रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पर अगर हम जीरो लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू के, तो ये हमारा हो जाएगा, के की वैल्यू दिया हुआ है, के की वैल्यू हमारा कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ। पहले समझिए इसको, ये हमारा डिसअपियरेंस रेट है 1/2 DNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अब के की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो के की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अमोनिया के पावर क्या है यहाँ पर 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, इंटू 1 करेंगे तो यही वैल्यू हमारा आएगा। अब इसी के थ्रू हम नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन निकालेंगे। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट विल द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे dN2 अपॉन dt, dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2। इसी के थ्रू हम नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन निकालेंगे। 1/2 DNH3 अपॉन dt। ये वैल्यू हमारा कितना है, ये वैल्यू हमारा कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर 2.5 इंटू 10⁻⁴ लिख देंगे। तो नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर और सेकेंड इन वर्स हो जाएगा। नाइट्रोजन का प्रोडक्शन मिल गया। सिमिलरली हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन निकालें। यहाँ पर देखिए 1/3 DH2 अपॉन dt किसके बराबर होगा, तो अमोनिया के प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन DH2 अपॉन ये है 1/3 DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3 अपॉन dt। तो ये वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो इसकी जगह पर अगर हमको DH2 अपॉन dt मतलब मीन्स हमको प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना होगा, DH2 अपॉन dt अगर निकालना होगा तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 3/2। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, तो 3/2 DNH3 अपॉन dt। अब ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो जाएगा। इतना m सेकेंड इनवर्स ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम रिएक्शन का रेट लिखेंगे डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के थ्रू में। उसके बाद हमारा रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के थ्रू हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम निकालेंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल
5 ग्राम of this reactant take reduce to 3 ग्राम। इसको निकाला जाए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, इसमें दिया हुआ है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा जा रहा है, टाइम कितना होगा। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक रिड्यूस 3 ग्राम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इक्वल टू 2.303 अपान के log⁻10 A/A-x। अब यहाँ पर k की वैल्यू दिया है 2.303 अपान के 1.15 इंटू 10⁻³ टाइम पूछा जा रहा है, टाइम हम निकाल रहे हैं। log⁻, यहाँ पर हमारा हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम, तो इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अपान A-x रिड्यूस हो रहा है तो कितना आपका दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो इसके जगह पर हम 3 लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है कि 2.303 अपान 1.15 इंटू 10⁻5 ये हो जाएगा आपका log⁵ माइनस log⁵। log टेबल से log⁵ और log⁵ की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे, तो हमको इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो हमको ये टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया। इसी के आधार पर और न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। थैंक यू।